त्रेता युग की कथा सुनाते, राम सिया संग लखन सुहाते। राम सिया राम जय जय राम। निश्चरहीन धरा को करके, कपिलंकेश संग अवध को बढ़ते। राम सिया राम जय जय राम। बीच में किया मुनि का वंदन, राम विचारे के कई नंदन। राम सिया राम जय जय राम। हुए समक्ष तब हनुमत प्यारे, कहे राम सुनो वचन हमारे। करनी है अब एक समीक्षा, लेनी होगी अंतिम परीक्षा। पढ़ो भक्त की भाव भंगिमा, लौटूं तभी जब मन मम संगा। लौटूं तभी जब मन मम संगा। लौटूं तभी जब मन मम संगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम। तस्य बुद्धिं च विज्ञाय व्यवसायं च। उसकी भाव भंगिमा, मुख मुद्रा पर विशेष ध्यान देना और देखना कि मेरे प्रति उसके भाव कैसे हैं। उसकी मुख की कांति, दृष्टि और वार्तालाप से उसके मनोभावों को समझना। सर्व कामा समृद्धम ही हस्त्यश्वरथ संकुलम, पितृपैतामहं राज्यम कस्य नावर्तयेन मनः। संपन्नता, समृद्धि व ऐश्वर्य भला किसका मन नहीं पलट सकता। यदि लेश मात्र भी उसके मन में राज्य पिपासा है, यदि अब उसे मेरा स्मरण नहीं सताता, यदि मेरे बिना जीवन यापन करने हेतु वह तनिक भी अभ्यस्त हो चुका है, तो मैं वहां कदापि नहीं लौटूंगा। जो आज्ञा प्रभु। मुनि भरद्वाज जी को राम भक्त हनुमान का सादर प्रणाम। चिरंजीवी भव हे कपिश्रेष्ठ। अयोध्या वासियों के हर्ष की तो सीमा ही नहीं मापी जा सकती है। क्यों? आप अंतर्यामी हैं मुनिवर, और तभी मेरे मन के संकोच को पहचान लिया और तुरंत मुझे दर्शन देने चले आए। अवश्य ही जिनकी अंतिम परीक्षा लेने का माध्यम आप बने हैं, वे उच्च कोटि के भक्त हैं। तभी तो सबसे कठिन परीक्षा उन्हीं की होगी, और प्रभु को वही सर्वाधिक प्रिय भी होंगे। परंतु मुझ जैसे अल्प से सेवक पर इतना महान दायित्व, मैं हनुमान, तुम पर तो श्री राम की अतुल्य कृपा हुई कि उस भक्त श्रेष्ठ के दर्शन का सौभाग्य तुम्हें प्राप्त होगा। यह मैं अपने जीवन के उस सुखद अनुभव से तुम्हें बताता हूं। अहो,
आपका अनुभव यह तो ऐसे होगा जैसे भूख से मृत प्राय व्यक्ति को अमृत की बूंदें मिल जाएं। शीघ्र शीघ्र बताने की कृपा करें मुनि श्रेष्ठ। हनुमंत, श्री राम के विरह में व्याकुल और बेहाल भरत श्री राम की खोज में वन वन पैदल ही भटक रहे थे। सभी अयोध्या निवासी ऋषि मुनि सैनिक जन और राज परिवार भी विह्वल हृदय लिए भरत का अनुसरण करते हुए निषाद राज के आतिथ्य में पहुंचे। उस विरह की अग्नि ने तो मेरे हृदय को भी संतप्त कर दिया है। विरह की अग्नि में संतप्त हृदय को विश्राम कहाँ। मुझे निषाद राज ने बताया कि सभी भक्तजन ध्यान, साधना, सुमिरन, भजन करते हुए अपनी रात्रि को व्यतीत कर रहे थे। ना कोई निद्रा, ना भूख, ना प्यास, केवल प्रभु दरस की आस। हे हनुमंत, विडंबना तो यह है कि जो दृष्टि से दूर होता है वह हृदय से भी दूर होने लगता है। तात्पर्य मुनिवर? तात्पर्य यह है कि जब वे सभी भक्तगण वन यात्रा करते हुए हमारे इस आश्रम में पहुंचे तो तभी कुटुंब संग भरद्वाज सम भक्त भरत चले आए। आस यही और प्यास यही प्रभु राम मिल जाए। प्रभु राम मिल जाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कैकेयी नंदन अयोध्या नरेश श्री भरत अपने विराट सैन्य दल बल के साथ शक्ति प्रदर्शन करते हुए अब सन्यासी के आश्रम पर भी अतिक्रमण करने आए हैं। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र जी के चरणों का दास, ये अधोधम भरत, ये अभागा भरत अपने प्रभु को खोजता हुआ आपकी शरण में आया है मुनिवर। किम इह आगमने कार्यम तब राज्यम प्रशासतः। आप तो सुख से परिपूर्ण आर्यावर्त के एक छत्र स्वामी है न राजन। अयोध्या के भव्य राजमहल को छोड़कर आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? प्रपंची अयोध्या नरेश महाराज भरत का इस वन में आने के प्रपंच का औचित्य क्या है? ऋषिवर, अभी नहीं, प्रयोजन बताओ। मुझे तुम पर लेश मात्र भी विश्वास नहीं। क्या रघुकुल नंदन परम तेजस्वी अजात शत्रु पुरुष सिंह निरपराध श्री राम और जनक नंदनी देवी सीता सहित लक्ष्मण का अनिष्ट करके तुम पूरे साम्राज्य पर अकंटक राज करने की मनसा से तो नहीं आए? मुनिवर, बोलो, अरे बोलो, कुछ कहते क्यों नहीं षड्यंत्री? कैकेयी पुत्र अयोध्या नरेश भरत, अरे बोलो। मुनिवर, नहीं मुनिवर, यदि आपके समान परम तेजस्वी अंतर्यामी ऋषि भी मेरे विषय में ये विचार रखते हैं तो मैं किनके चरणों का आश्रय लूं मुनिवर? अरे मैं तो यहाँ अपने प्रभु को अयोध्या लौटाने के लिए आया हूँ और आप मुझे राजसी उपमाएं देकर लज्जित क्यों कर रहे हैं? आपको तो मुझे ये बताना चाहिए कि करुणा के सिंधु
दया के सागर, भक्त वत्सल, करुणा वत्सल, संपूर्ण भूखंड के स्वामी महाराजाधिराज श्री राम, मेरे भगवान कहाँ गए मुनिवर? वे मुझे बिना सूचित किए, मुझे बिना बताए, बिना दर्शन दिए कहीं चले गए मुनिवर। मैं कैसे पहुंचूं उन तक? वे कहाँ चले गए? वे कहाँ गए? कोई तो बताइए मेरे प्रभु, कहाँ गए? मैं कैसे पहुंचूं उन तक? उनके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं है। मुझे बताएं वे कहाँ हैं? कहाँ हैं वे? राम प्रिय भरत, जिनकी प्रशंसा करते हुए श्री राम स्वयं न थकते हों, उनके विषय में हम अनुचित सोच भी कैसे सकते हैं? हमने वे शब्द इसलिए कहे थे कि आपका यह प्रेम और समर्पण भाव श्री राम के चरणों में और भी दृढ़ हो जाए और ये जगत भी आपके प्रति किसी दुर्भावना को न रखे। गंगा जल के समान आपके ये अश्रु श्री राम के चरणों को यहीं से प्रक्षालित कर आपके संतप्त हृदय को थोड़ी शीतलता प्रदान करें। हम अवश्य ही आपको श्री राम के विषय में बताएंगे, परंतु रात्रि होने को है। मेरे मत के अनुसार अपने कुटुंब और सैन्य बल के साथ आप आज हमारे आश्रम में ही विश्राम करें। आप सभी की थकान को दूर करने के लिए जैसा उचित आतिथ्य होना चाहिए, हम वैसा प्रबंध करेंगे। इस एक आशा में कि आप मुझे मेरे प्रभु का दर्शन करवा देंगे, मैं आपकी आज्ञा को शिरोधार्य करता हूँ मुनिवर। जो आपकी आज्ञा। ऋषि भरद्वाज ने ध्यान लगाकर माया का विस्तार किया। भोग विलास ऐश्वर्य का देव गंधर्वों ने प्रसार किया। सुख आमोद प्रमोद में डूबकर राम नाम था बिसर गया। स्वर्ग प्रलोभन सबके मन में उस रात्रि था बसर गया। स्वर्ग वैकुंठ सारे मिल गए यहीं पे धाम। अब नहीं करना हमको कछु काम। अरे भला हो भरत का जो हमको यहाँ पर ले आए। भला हो मुनि का जो ऐसा भोग चखाए। सत्य कह रहे हो भैया। आओ यहाँ आजीवन रुककर मिलकर धूम मचाएं। सुखी रहे भरत जी और वन में सुखी रहे श्री राम। अपने को तो मिल गया है स्वर्ग जैसा धाम। बोल के कई मैया की जय। अब इतना ऐश्वर्य छोड़कर किसका मन करेगा अयोध्या वापस जाने का? कहते हैं भैया। आतिथ्य की ऐसी व्यवस्था तो हमने कभी नहीं देखी भैया। क्या कहते हो भैया? बिल्कुल ठीक भैया। जुग जुग जिए क्या कई मैया। भैया बहुत बहुत अच्छा हुआ चला गए भरत के भैया। काम बहुत बढ़िया कर गई क्या कई मैया। जय हो क्या कई मैया। बोल क्या कई मैया की जय। बोल श्री रामचंद्र महाराज की जय। भरत भैया की जय।
दृश्य बना ऐसे जैसे संताप रहित थे सारे, बस एक भरत ही रो रहे थे अपने राम के मारे। केवल भरत था रात्रि को जो दीप बन जलता रहा था, सूर्य रूप राम दर्शन की आस बस भरता रहा था। और हुई मुनिवर ने अब ठगनी माया को फिर से समेट लिया। इस परीक्षा में कौन सफल था कौन विफल था, सबने सबको देख लिया। हे मुनिवर, प्रणाम स्वीकार कीजिए। अब तो रात्रि भी बीत गई है ना। अब तो आप मुझे बता दीजिए कि मेरे प्रभु कहाँ गए हैं। मुझे मार्ग दिखाइए मुनिवर, मैं कैसे पहुंचूं उन तक। कल की वो एक रात्रि भी एक कल्प के समान बीती है मुनिवर, और ये दिवस भी सूर्य स्वरूप अपने प्रभु के दर्शन के बिना अंधकारमय होता जा रहा है। मुनिवर, मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। मुझे बस मेरे प्रभु की छवि दिखाई देती है, जिसका साक्षात दर्शन मैं करना चाहता हूँ। मुनिवर, इस दास पर कृपा कीजिए। मुनिवर, इसे बताइए प्रभु कहाँ है। मुझे मार्ग दिखा दीजिए मुनिवर, मुझे मेरे प्रभु तक पहुंचा दीजिए। हे निष्पाप भरत, श्री राम के प्रति तुम्हारी एक निष्ठता से हम अति प्रसन्न हैं। हमारे द्वारा रचित माया में तुम्हारे ये सभी परिजन बंधुजन लिप्त हो गए, परंतु तुम कीचड़ में खिले कमल के समान अलिप्त रहे, और अपने सूर्य से जुड़े हुए तुम रात्रि भर तृप्त रहे। तुम जैसा प्रेमी भक्त किसी भी प्रलोभन से अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हो सकता। जहां माया से भ्रमित होकर सभी लोग अपना समय गंवाते रहे, वहीं तुम ध्यान साधना में रत होकर अपने प्रभु में मन लगाते रहे। हमारे सभी तप का फल यह है कि हमें श्री सीताराम जी के दर्शन हुए, लेकिन उसका भी परम फल यह है, हमें तुम्हारे दर्शन प्राप्त हुए। तुम धन्य हो भरत, तुम धन्य हो, तुम धन्य हो भरत। सुन यह कथा कपि हर्षाए, कृत कृत हो मुनि सम आए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जीवन सफल तभी हो जाए, भक्ति भाव भरत सम पाए। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो श्री हनुमंत, भक्ति मार्ग में परीक्षाएं तो पल प्रतिपल हर भक्त की होती ही है, फिर चाहे वह भरत हो या हनुमंत। प्रभु के वियोग में संतप्त भरत 14 वर्ष पूर्व जब आया था, तो उसके मनोवेग में केवल राम ही राम समाये थे। देखना यह है कि इतने वर्ष बीत जाने पर भी
क्या दृष्टि अभी भी केवल अपने राम को ही खोज रही है? जिस समय भगवान ने भक्त से दूर जाने का निर्णय लिया, उस समय मनोवेग में केवल विरह और अपने भगवान को वापस लाने की उत्कंठा थी। परंतु प्रतीक्षा की इस दीर्घ अवधि में आज के भावों का आत्म अवलोकन करना अत्यंत आवश्यक है। देखना यह है कि क्या वही वेदना, वही वैराग्य, क्या वही अश्रु आज भी मुखरित होकर अपने आराध्य को ही पुकार रहे हैं? क्या आज भी भक्त केवल अपने भगवान की प्रतीक्षा में कर्मरत हैं? ये समीक्षा ही तुम्हारी और हम सब की अंतिम परीक्षा है। प्रणमाम्यहम् प्रभु, प्रणमाम्यहम्। अब मैं निसंकोच प्रस्थान करता हूँ। आज्ञा दे प्रभु। हे कपिश्रेष्ठ, इस समय कहाँ उड़ान भरने जा रहे हैं? विश्राम नहीं करेंगे? भ्राता लक्ष्मण, प्रभु श्री राम के कार्य को किए बिना इस सेवक को कहाँ विश्राम? हे सेवक शिरोमणि, अब ऐसी कौन सी सेवा शेष रह गई है जो आपने पूरी नहीं की? सेवा नहीं, अभी तो परीक्षा शेष रह गई है। किसकी परीक्षा शेष है हनुमान जी? कदाचित हम सब की, परंतु माध्यम? कौन है माध्यम? जिन्हें प्रभु श्री राम स्वयं से भी अधिक प्रेम करते हैं। भ्राता भरत? उचित समझे। मेरे अनुमान से तो उनकी परीक्षा तभी हो चुकी थी जब मेरी मूर्छा तोड़ने के प्रयास में आप स्वयं मूर्छित हो गए थे। क्यों हनुमान जी? अच्छा, आपने अभी तक विस्तार से नहीं बताया उस विषय में। तो अब सुन लीजिए। बात उस समय की है जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम और उस पापी रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा था और आप उस दुष्ट मेघनाथ के बाण से मूर्छित हो गए थे। उस समय मेरे प्रभु का वह दुख मुझसे एक क्षण के लिए भी सहा नहीं गया। अपने प्रभु को चिंतातुर देख मेरी आत्मा मुझे कचोटने लगी। इसी कारण से प्रभु के नाम का सामर्थ्य लेते हुए मैं हिमालय से आपके लिए औषधियों का पूरा पर्वत शिखर उठाकर लंका लौट रहा था। मार्ग में था नंदीग्राम और तभी देवारत थे रामाज्ञा में, देखा दिन ना देखी रात। कर्म परायण धीर पुरुष दो, देखो अब होंगे दोनों साथ। सृष्टि सारी कान लगाए, सुनती है अद्भुत इनकी बात। सृष्टि सारी कान लगाए, सुनती है अद्भुत इनकी बात। ये आकाश में इतनी बड़ी आकृति, और ये दक्षिण दिशा की ओर क्यों जा रही है? और वो भी इस घोर रात्रि में। आकाश मार्ग से जाता ये प्राणी अवश्य ही मेरे प्रभु श्री राम का अहित करने वाला है। मुझे इसे रोकना होगा। हे राम, श्री राम,
राम ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? हे वानर उठो। वानर जागो वानर। अरे ये क्या हो गया? ये मुझसे क्या हो गया? वानर उठो। वानर उठो। तुम सुन रहे हो ना? तुम वानर उठो। अरे मैं भी कैसा नराधम हूं जो अपने प्रभु के भक्तों को उनका शत्रु समझ बैठा। क्या मेरा इतना मनोपतन हो चुका है कि मैं अपने प्रभु के भक्तों के भाव भी नहीं समझ सकता? क्या 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 करूं? जल लेकर आता हूँ। जल लो भगवान। हे भक्त जागो। हे भक्त जागो। मुझे क्षमा कर दो हे राम भक्त, मुझे क्षमा कर दो। तुम्हें ये विशाल पर्वत दक्षिण की ओर ले जाता देख मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगे थे। हे भक्त सुनो, तुम्हारे शरीर के अंग प्रत्यंग से मेरे प्रभु की भक्ति की सुगंध आती है। उनके अनन्य भक्त जान पड़ते हो तुम तो। और मैं पापी तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दो। मुझे क्षमा करो हे राम भक्त। मुझे क्षमा करो हे राम। मुझे क्षमा कर दो प्रभु। उठो, सुनो वानर। यदि मन, वचन और कर्म से श्री राम के चरण कमलों में मेरा निष्कपट प्रेम है, यदि मैंने पूरी श्रद्धा सच्चे मन से उनकी भक्ति की है, यदि श्री राम मुझ पर प्रसन्न है, तो इस वानर की मूर्छा, इसकी पीड़ा इसी क्षण शीघ्र ही समाप्त हो जाए। श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। जो मोरे मन बच अरुकाया, प्रीति राम पद कमल अमाया। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो कपि हो विगत श्रम सूला, जो मोह पर रघुपति अनुकूला। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। देखा कपिश्रेष्ठ, भैया भरत जी के निश्चल हृदय और प्रार्थना की शक्ति को। आपको मेरी मूर्छा तोड़ने के लिए हिमालय तक जाकर महोदय पर्वत शिखर को लाना पड़ा, परंतु एक सच्चे भक्त की प्रार्थना की शक्ति
इतनी प्रगाढ़ होती है कि अपने भावों की संजीवनी से मृत को भी सजीव कर दे। फिर मूर्छा का टूट जाना कौन सी बड़ी बात है। तुम धन्य हो मेरे भैया भरत, धन्य है तुम्हारी भक्ति, धन्य है तुम्हारी तपस्या, धन्य है तुम्हारा प्रेम जो दूर रहकर भी श्री राम के सदा समीप है। सत्य कहते हैं भैया, जिस भक्त का तन अपने प्रभु की आज्ञा में निष्कपट और निष्काम भाव से सेवारत हो और मन नित्य निरंतर ध्यान सुमिरन में रत हो, उस भक्त की छोटी से छोटी प्रार्थना भी स्वीकार्य होती है, क्योंकि वो भक्त प्रार्थना भी अपने लिए नहीं सर्वहित के लिए करता है। भरत जी के जीवन का यह दृष्टांत हमें यही सिखाता है। हर भक्त को यह अवलोकन करना चाहिए कि क्या भक्ति की ऐसी विराटता, भावों में ऐसी गहराई और मन में ऐसी निश्चलता व निष्कपटता क्या हमारे भीतर भी विकसित हो रही है? स्वाध्याय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। बढ़ चले वो संता नाम हनुमंता, लेने परीक्षा भारी। अवलोकन होगा नवमोचन होगा, मिटेगी दुविधा सारी। निर्णायक क्षण है, विचलित गण है, स्थितियां घोर सघन है। ना दिखती किरण ना कोई उमंग है, गहन निशासा मन वन है। हो गई सब शिक्षा कठिन परीक्षा, है अंतिम की बारी। अब निश्चित होगा परिलक्षित होगा, देखें भक्त की तैयारी। आभ्याम राज्ये स्थितो धर्मः, पादुकाभ्याम गुरोर्मम। मेरे गुरु श्री राम की इन चरण पादुकाओं से ही अखिल भूखंड में धर्म की स्थापना होगी। ये पादुकाएं नहीं है, ये मेरे गुरु श्री राम के साक्षात चरण हैं। 14 वर्षों की ये दीर्घ अवधि बस समाप्त होने को है। शीघ्र ही निवेद्य गुरवे राज्यम भजिष्ये गुरुवर्तिताम। मैं अपने गुरुदेव श्री राम को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन होकर उन्हीं की सेवा में समर्पित हो जाऊंगा। इसके अतिरिक्त मेरी कोई अभिलाषा शेष नहीं है। परंतु प्रतीक्षा व परीक्षा की ये घड़ी कब समाप्त होगी? यदि मेरे प्रभु विलंब से आए ना, तो मेरे अंतिम क्षण निश्चित है। भैया, भैया शत्रुघ्न, आप काहे नहीं रोकत भरत भैया को? कछु करत काहे नहीं? काहे नहीं मनावत है? तनिक तो समझाइए ना, तनिक समझाइए। वे नहीं मानेंगे केवट, नहीं मानेंगे। इसी संकल्प को भैया ने इतने वर्षों से धारण किया हुआ है कि यदि श्री राम को आने में 14 वर्ष से एक भी क्षण अधिक हुआ
तो वे अपने प्राणों को रोक नहीं पाएंगे, नहीं रोक पाएंगे। काहे नहीं रोक पाएंगे? 14 बरस से टुकटुकी लगाए प्रभु श्री राम की बाट जो रहे हैं, और अब जब मिलन की घड़ी आने को है तो काहे आस तोड़ रहे हैं? इतने बरस से अपनी प्रतीक्षा की नैया को अश्वन की नदिया के बवंडर में बस जैसे तैसे खेते आ रहे हैं। अब इस नदिया पर बना धीरज का बांध काहे टूट रहा है? काहे टूट रहा है? प्रभु की आज्ञा को पादुका के रूप में अपने सिर माथे पर रखकर पूरे राज्य की सेना, हाथी, घोड़ा, धनकोष, शस्त्र, संपन्नता, समृद्धि, ऐश्वर्य सभाई को 10-10 गुना कर दिया है। अब अधीर होके काहे सब माटी मेल कर रहे हैं? काहे सब माटी मेल कर रहे हैं? प्रतीक्षा का विकल्प चिता तो ना ही हो सकत। चिता विकल्प ना ही हो सकत भैया, चिता विकल्प ना ही हो सकत। बंधु, एक भक्त जब संकल्प लेता है तो उसका कोई विकल्प नहीं होता। तब वह अपना लाभ, हानि, हित, अहित, सुख, दुख नहीं देखता, अपितु पूर्ण रूपेण प्रभु के चरणों में समर्पित होकर अपने आप को मिटा देता है। शत्रुघ्न, प्रिय शत्रुघ्न, क्या मेरे प्रभु आ गए हैं? क्या उनके आने का कोई समाचार तुम्हें मिला? समय तो हो गया है ना उनके आने का। क्या वे आ गए हैं शत्रुघ्न? वो समय कब आएगा? कब आएगा वो समय जब मैं अपने प्रभु की इन चरण पादुकाओं को साक्षात रूप में अपने समकक्ष देख पाऊंगा? कब मैं सप्तपुरियों के जल से अपने प्रभु के श्री चरणों का प्रक्षालन कर अपने शोकाकुल शिथिल शरीर में शक्ति का संचार देख पाऊंगा? अनुज, मैं सत्य कहता हूं, यदि एक क्षण की भी देरी हुई ना तो ये प्राण इस शरीर को ऐसे त्याग देंगे जैसे चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र की बूंद की प्रतीक्षा में अपनी पिपासा को ही त्याग देता है। अब ये प्राण निष्प्राण हो रहे हैं और हो ही जाएंगे, ये निश्चित है। हे भ्राता, निश्चित तो उस समय भी कुछ नहीं था जब हमारे प्रभु श्री राम अचानक ही वन को चले गए थे। उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है। तब प्रभु के द्वारा दी गई शिक्षाओं से, उनके आदर्शों से, उनके प्रेम व सानिध्य से जो कुछ सीखा था उसी ने तो धैर्य बंधाया था। सत्य, उन्हीं की शिक्षाओं को चरितार्थ करने के प्रयास में तो आज तक ये श्वास निश्वास नहीं हुई है। ये भीषण समय अवधि भी उनके आने की आस में ही तो व्यतीत हुई है। पर प्रिय अनुज, निश्चित तो भी कुछ नहीं लग रहा। प्रभु कहकर गए हैं कि वे आएंगे और वे अवश्य आएंगे। उनके आ जाने का समाचार कहीं से भी सुनाई नहीं पड़ता। ये अनिश्चितता मेरे प्राण हर लेगी। कब टूटेगी ये अनिश्चितता? कब टूटेगी? कोई बताइए, कोई तो बताइए, ये अनिश्चितता कब टूटेगी? कब टूटेगी ये अनिश्चितता? हे रामानुरागी भरत,
यह अनिश्चितता उनके लिए टूटेगी जिन्होंने इस प्रतीक्षा की भीषण अवधि में दृढ़ता का संबल लेते हुए एक क्षण के लिए भी अपने कर्म क्षेत्र को नहीं छोड़ा और निरंतर सेवा में डटे रहे। सत्य राजऋषि वशिष्ठ, यह अनिश्चितता उनके लिए टूटेगी जिन्होंने प्रतीक्षा की इस निर्णायक अवधि में प्रभु के दिखाए आदर्शों पर अडिगता से चलते हुए उनकी समस्त आज्ञाओं को शिरोधार्य कर लिया और मार्ग से विचलित नहीं हुए। आप उचित कहते हैं मुनि श्रेष्ठ। हे राम विरही भरत, यह अनिश्चितता उनके लिए टूटेगी जिन्होंने प्रतीक्षा की विरह पूर्ण अवधि में असीम धैर्य का परिचय दिया और श्रद्धावान होकर अपने प्रभु के सामर्थ्य पर अपने विश्वास को डगमगाने नहीं दिया। अत्यंत शुभम वचन हे ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र। यह अनिश्चितता उनके लिए टूटेगी जिन्होंने प्रभु के लक्ष्य को अपना लक्ष्य जानते हुए त्याग, तितीक्षा और तप का आदर्श स्वयं में चरितार्थ कर लिया। चरय वेति सत्य मार्ग पर सतत चलते हुए स्वयं ही अपने प्रभु की अभिव्यक्ति बन गए। हे गुरु श्रेष्ठ तपस्वियों, मुनियों, हे बैकुंठ समकक्ष अयोध्यापुरी के सौभाग्यशाली नर नारियों, मैं आह्लादित हृदय से यह कहता हूँ कि ये अनिश्चितता भरत जैसे भक्तों के लिए टूटेगी। ये अनिश्चितता भरत जैसे वीर भद्रों के लिए टूटेगी। हम सबके प्रभु श्री राम का अयोध्या नगरी में अपने भाई भरत के लिए, प्रभु की आशाओं को पूर्ण करने वाली उन सभी दिव्य संतानों के लिए, प्रभु के अति दिव्य महालक्ष्य में अपनी अपनी भूमिकाएं निभाने वाले भक्तों के लिए अति शीघ्र ही आगमन होने वाला है। मैं राम भक्त हनुमान अब सभी को यह संदेश देने आया हूँ, हमारे प्रभु राम का आगमन होने वाला है। जय श्री राम, जय श्री राम। अहो भाग्य हमारे प्रभु श्री राम पधार रहे हैं। जय श्री राम। प्रिय भरत, क्या समाचार है? सबके सहारे